बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी 8.2 एक्सरसाइज और इसका हमारा पहला क्वेश्चन है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट है इसका a + 2b की होल पावर 5 हमने एक्सपेंड करनी है। हमें पता है, हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि जो बायनोमियल थ्योरम है वो हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। a + b की होल पावर n हो तो उसको एक्सपेंड किया जाता है n से 0, a की पावर n - 0 b की पावर 0 प्लस n से 1 a की पावर n - 1 b की पावर 1। a की पावर में से n - 1 होगा, ये माइनस ये, और b की पावर आएगी ये नीचे वाली n से 2 a की पावर n - 2 b स्क्वायर करते करते जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो होगी n से n a की पावर 0 b की पावर n। तो इस फार्मूले के तहत मैं जो है a + 2b की होल पावर 5 को एक्सपेंड करता हूं। तो हमारे पास है a + 2b की होल पावर 5, ये हमारे पास हो जाएगा 5 से 0 a की पावर 5 b की पावर 0। तो b की जगह 2b है, 2b की पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 से 1 a की पावर 5 - 1, b की जगह मेरे पास 2b है तो ये हो जाएगा 2b की पावर 1। 5 से 2 a की पावर 5 - 2 और 2b की पावर 2। 5 से 3 a की पावर 5 - 3 which is 2 and 2b की पावर 3 प्लस नीचे लाइन में आ जाते हैं 5 से 4 a की पावर 5 - 4 that is 1 and 2b की पावर 4 प्लस 5 से 5 a की पावर 0, 5 - 5 0 and 2b की पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करने का मैंने आपको बताया हुआ है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और जो है वो आप इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। 5 से 0 हमारे पास होता है 1 a की पावर 5, 5 से 1 हमारे पास होता है 5 a 4 2b, 5 से 2 मेरे पास है जी 10 a क्यूब, 2b का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4b स्क्वायर, और 5 से 3 हमारे पास है 10 a स्क्वायर, 2b का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 8b क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 से 4 हमारे पास 5 होता है एंड 2b की पावर 4 हो जाएगी 16b 4, और 5 से 5 हमारे पास होता है 1, a की पावर 0 वो भी 1 बनेगा, और 2b की पावर 5 दैट इज 32b 5। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूं, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा a5 5 2s are 10 a4b 10 4s are 40 a cube b square 10 8s are 80 a square b cube plus 5 16s are 80 a b 4 and 32 b5। इसी का एक और पार्ट करते हैं जी, हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट हमारे पास है 3a - x/3a होल पावर 4। तो इसको एक्सपेंड करने से पहले मैं इसको बायनोमियल थ्योरम की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ले आता हूं, 3a प्लस और माइनस को जो है वो मैं इस तरह लिख लेता हूं। तो ये हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई बायनोमियल थ्योरम की। अब इसको ओपन करें, कैसे ओपन करेंगे, 4 से 0 a की जगह 3a यूज होगा और b की जगह -x/3a यूज होगा। 3a की पावर 4 - 0 b की पावर 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 से 1
a की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस x बाई 3a की पावर 1 4c2 3a की पावर 4 minus 2 and b की पावर means x by 3a की पावर 2 plus 4c3 3a की पावर 4 minus 3 that is 1 minus x by 3a की पावर 3 4c4 3a की पावर 4 minus 4 that is 0 and minus x by 3a की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करें जी। 4 से 0 हमारे पास होता है 1, 3a की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी 81a4। 4 से 1 होता है 4, 3a का होल क्यूब बनेगा 27a क्यूब और ये बनेगा जी माइनस एक्स बाई 3a एज इट इज। 4 से 2 हमारे पास होता है 6 और 3a का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर प्लस 4 से 3 हमारे पास होता है 4, ये हो गया 3a, ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 27a क्यूब प्लस 4 से 4 हमारे पास हो गया 1, 3a की पावर 0 भी हो गया 1, माइनस एक्स की पावर 4 हो गया x4 और 3a ये हो गया 81a4। इसको मैं यहां पे मजीद जी इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मेरे पास ये बन गया जी 81a4। ये जो 3 है ये इस 27 से कैंसिल होके 9 आएगा, ये a इससे कैंसिल होके a स्क्वायर रह जाएगा, ये सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये 3 इससे कैंसिल होके 9 रहेगा, a इससे कैंसिल होके यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा और ये टर्म ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या बन गया 81a4, 4 9s are 36 a स्क्वायर और ये माइनस है तो मैं यहां पे माइनस साइन लगा देता हूं माइनस एक्स प्लस 6x स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस के साथ मिलके माइनस हो गया 4 एज इट इज 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर रह गया हमारे पास और ये हमारे पास आ गया जी x4 बाय 81a4। ये है जी हमारा इसका फाइनल आंसर। फाइनली एक्सपैंड होके ये चीज बन गया। नेक्स्ट इसका एक पार्ट देखते हैं जनाब हम। सिक्स पार्ट देख लेते हैं। सिक्स पार्ट हमारे पास है। सिक्स पार्ट है जी अंडर रूट a बाय एक्स माइनस x बाय a होल पावर 6। बाइनोमियल के साथ इसको एक्सपैंड करने से पहले हम इसको उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं प्लस वाले में, और ये इस टर्म को मैं जो है b को ले लेता हूं माइनस एक्स बाय अंडर रूट a। तो इसको एक्सपैंड करें जी। कैसे एक्सपेंशन होगी, 6 से 0 a की पावर 6, यहां पे a की जगह हमारे पास है ये टर्म प्लस 6c1 a की पावर 6 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस 6c2 a की पावर 6 माइनस 2 एंड b की पावर 2।
प्लस 63 a बाई एक्स की पावर आ जाएगी 3 और माइनस अंडर रूट एक्स बाई ए की पावर आ जाएगी 3 प्लस 64 इसकी पावर आ जाएगी 2 और इसकी पावर आ जाएगी 4 65 इसकी पावर आ गई 1 और इसकी पावर आ गई हमारे पास 5 और लास्ट टर्म हो गई 66 पहली टर्म की पावर हमारे पास हो गई 0 और दूसरी टर्म की पावर हो गई 6। सिंप्लीफाई करते हैं जी इसको। 6 से 0 फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, ये आप बेशक याद रख लें। सेकंड और सेकंड लास्ट कोफिशिएंट जो है वो हमेशा ये पावर होती है। अगर आपको पावर 6 दी गई है तो 61 और 65 दोनों जो हैं वो 6 होंगे। बाकी कोफिशिएंट आप कैलकुलेटर से या एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। 6 से 0 हमारे पास 1 है। ये जो है हमारे पास, अभी मैं इनको वैसे एज इट इज ही लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो सिंप्लीफाई सारों को इकट्ठा कर लूंगा। ये 61 है, 61 मेरे पास 6 होता है और इसको देखें मैं जरा ऐसे कर लेता हूं कि ये मेरी बेसिस जो हैं वो सेम हो जाएं। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं उलट कर दूं, a बाय एक्स कर लूं, तो इसकी पावर 1 है, अब -1 हो जाएगी। ये जो माइनस है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके हम यहां पे माइनस कर देते हैं। प्लस 62 हमारे पास होता है जनाब 62 हमारे पास होता है जी 15 और ये हमारे पास टर्म एज इट इज आएगी a बाय एक्स की पावर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और इसको मैं बेसिस सेम करने के लिए रेसिप्रोकल इसका ले लेता हूं तो पावर हो जाएगी -2। 63 मेरे पास है जी 20 और ये माइनस जो है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके ये माइनस हो जाएगा और ये हो गया a बाय एक्स का क्यूब और इसकी भी बेस सेम कर लेता हूं तो ये बन जाएगा a बाय एक्स की पावर -3 प्लस 64 मेरे पास है जी 15, ये हमारे पास a बाय एक्स का स्क्वायर, इसकी बेस सेम कर लें, माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा a बाय एक्स की पावर -4। 65 6 होता है और ये भी बेस इसकी भी सेम कर दें। बेस सेम करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेंगे। माइनस हर दफ़ा मैं भूल जाता हूँ इसका, ये प्लस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और ये बन जाएगा a बाय एक्स की पावर -5 और 6 से 6 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। इसकी पावर 0 है, ख़त्म हो जाएगी। माइनस की पावर 6 जो है वो 1 हो गई और ये बनेगा, इसको अब क्योंकि एक ही टर्म है तो इसका रेसिप्रोकल लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी इसको। ये हमारे पास पहली टर्म जो है ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा a क्यूब बाय एक्स क्यूब, क्योंकि a बाय एक्स का अंडर रूट होल पावर 6 है तो कटिंग होके a क्यूब बाय एक्स क्यूब बन गया -6। ये बेसिस सेम है, पावर हो जाएगी 5 -1, बेसिस सेम है, पावर हो जाएगी 5 -1 विच इज इक्वल टू 4। तो a बाय एक्स की जब पावर 4 होगी अंडर रूट की तो पावर अंडर रूट के साथ जो है वो कैंसिल होके आपके पास रह जाएगा a बाय एक्स स्क्वायर प्लस 15। यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर हो जाएगी 4 -2 विच इज इक्वल टू 2 और अंडर रूट से कैंसिल होके वो रह जाएगी आपके पास a बाय एक्स -20। ये दोनों बेसिस सेम है, पावर 3 -3 0 हो गई, किसी भी चीज की पावर 0 हमारे पास 1 हो गई और ये है 15। बेसिस सेम है, पावर हो जाएगी 2 -4
और ये a बाई एक्स की पावर रह जाएगी -2 अंडर रूट की, और जब अंडर रूट से कैंसिल होगी तो -1 रह जाएगी, -6। इसी तरह 1 -5 ये इसकी पावर रह जाएगी -4 अंडर रूट से कैंसिल होके ये हमारे पास आ जाएगी -2, और ये लास्ट टर्म सिंप्लीफाई होके मेरे पास बन जाएगी x³ बाय a³। अब ये जो बीच में कुछ टर्म्स हैं इनको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया a³ बाय x³ -6a² बाय x² प्लस 15 a बाय x -20 प्लस 15, ये इनवर्स है तो रेसिप्रोकल ले लें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -6 इसका भी रेसिप्रोकल ले लें तो ये x² बाय a² हो जाएगा, और प्लस x³ बाय a³। ये आ गया जी हमारा इसका फाइनल एक्सपेंशन। आज के लिए इतना काफ़ी है जी, थैंक यू सो मच।